हाय गाइस। तो जल्दी से अपन कंसेप्ट कैप्सूल 1 ले लेते हैं। आरटीपी नवंबर 24 का क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आरपीएस लिमिटेड ने एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए मिस्टर आर, मिस्टर पी और मिस्टर एक्स को एज अ जॉइंट ऑडिटर कि साहब आप हमने हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 को ऑडिट कर दो। वैल्यूएशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एंगेजमेंट पॉइंट है, उन्होंने एक्सपर्ट की बात समझने की कोशिश की, लेकिन आर पी और एस का ये मानना था कि यार अपने अपने एक्सपर्ट लेके आओ, अपने अपने एक्सपर्ट से जरा वैल्यूएशन करवा के देखते हैं। लेकिन उन तीनों ने अपने अपने एक्सपर्ट जब लेकर आए तो उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। फिर वो लोग आपस में डिस्कस किए कि भाई इसकी बात मानी जाए। तो हर जॉइंट ऑडिटर ने अपनी एडवाइस अपने रिस्पेक्टिव इंजीनियर से ली और उसके बाद कंक्लूड किया कि आर ने कहा कि सुनो पी, मैं तुम्हारे एक्सपर्ट के साथ कंफर्टेबल हूं, आई एम के विद योर एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, लेकिन एस का कहना था कि मैं नहीं। कुल मिलाकर बात यह हो गई कि आर, पी और एस, पी की वैल्यूएशन रिपोर्ट पर आर एग्री हो गया, लेकिन एस ने एग्रीमेंट से मना कर दिया। सब मैं तो आई एम नॉट एग्रीड, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। अब यहां से बात आती है कि आउटपुट क्या पूछा गया है। अब आर का कहना है कि पी के इंजीनियर की रिपोर्ट को ही मानो और उसी से ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, क्योंकि मेजॉरिटी का व्यूज ये कहता है। कौन कह रहा है? आर। आर कह रहा है कि जब मैं और पी दोनों राजी हैं, तो चूंकि हम मेजॉरिटी से राजी हैं तो तुम्हें भी राजी होना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ऐसे 299 तो मेरे को इजाजत देता है कि अगर मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो तो मैं डिफरेंट ओपिनियन दूंगा। तो ये तो ऐसे 299 लगता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक चीज और पूछी कि क्या होगा अगर पी के इंजीनियर की रिपोर्ट फॉल्ट हो जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स क्या है। बाबू, पहली बात तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन ऐसे 299 का है कि ऐसे 620 का है। आरटीपी ने जो इसको डील किया है वो तो बहुत ही गलत डील किया है। उन्होंने तो पूरा डील इसको कर दिया किसके हिसाब से, ऐसे 320 के हिसाब से, जबकि इसको इक्वली डील करना है ऐसे 299 और ऐसे 620 के हिसाब से। आपको याद हो तो हमने हैंड रिटन चार्ट्स बनाए हुए हैं और उन हैंड रिटन चार्ट्स में बहुत क्लियरली फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें दी हैं। वो हैंड रिटन चार्ट तो मैंने यहाँ यूज नहीं किया। मैं तो आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आरटीपी में तो जो दिया है वो अपनी जगह है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है अपने आंसर 3 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है प्रोविजन, दूसरा होता है कोरिलेशन, तीसरा होता है कंक्लूजन। प्रोविजन पर अगर मैं आऊं तो मैंने आपको बताया था कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 299 के अकॉर्डिंगली अगर जॉइंट ऑडिटर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजॉरिटी, ही कैन गिव हिज सेपरेट रिपोर्ट, बट व्हेनेवर separate reports are involved, both the separate reports should mention each other's reference in ऐसे 706 पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। तो बाबू, आधा नंबर मिलेगा बाउंड बाय मेजोरिटी नहीं होता है, आधा नंबर मिलेगा डिसएग्रीमेंट पे सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हो, आधा नंबर मिलेगा ऐसे 706 का रेफरेंस देने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन कि भाई साहब अगर पी की रिपोर्ट गलत हो गई तो क्या होगा। एक मिनट। पी की रिपोर्ट, पी के एक्सपर्ट की रिपोर्ट को यूज करते समय ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क चेक करें। और एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क चेक करने के लिए आपको 3 चीजें बताई गई थी। आधे नंबर में आपको लिखना है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग, आधे नंबर में आपको लिखना है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अजम्पशन, और आधे नंबर में आपको लिखना है रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। वेरी सिंपल। आधा आधा आधा, आधा आधा आधा।
डेढ़ और डेढ़ 3 नंबर आपको मिलते हैं किस बात के? प्रोविजन लिखने के। और अब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके आएंगे आपके कंक्लूजन के। इन द इंस्टेंट केस, आरपी और एस jointly appointed a auditor, RPS Limited के referred their own known engineer for valuation of the newly constructed infrastructure project. Engineer are an auditor's expert as per SA 620. Mr. P referred engineer has provided valuation report which was later found faulty. Further, Mr. S is not in agreement with this report, therefore he submitted a separate audit report specifically for such valuation. इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कोरिलेशन। इस कोरिलेशन के हमको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 नंबर। 3 नंबर वहां मिल गए, 1 नंबर मिल गया कोरिलेशन का, और अब आएगा 1 नंबर कंक्लूजन का। So, in a situation is what duty of R and P and S before using the valuation report provided by engineer to ensure that the relevance and reasonableness of assumption and methods used. They were also required to examine relevance, completeness, and accuracy of source data used. Mr. R and P will be held responsible for gross negligence as they have used the report of expert. And Mr. S will not be liable for the same due to separate opinion expressed by him under Standard on Auditing 299. कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा कि एक्सपर्ट की फाइंडिंग के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं? रेलेवेंट एंड रीजनेबलनेस। अजम्पशन लेने के लिए कौन से वर्ड होते हैं? रीजनेबलनेस, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस। लेकिन डेटा के लिए जो सोर्स डेटा है जिस पे एक्सपर्ट काम कर रहा है उसके लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। वैसे कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी मिलाकर रिलायबिलिटी ही लेके आती है, बट ठीक है, वी शुड यूज दीज वर्ड्स। और मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, इन की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो ही आंसर मिलेंगे। मार्किंग स्कीम मैंने आपको दे दी, इस मार्किंग स्कीम पर ही नंबर मिलेंगे। अब आप इवेल्युएट कर लीजिए कि आपको ऑडिट में नंबर क्यों नहीं आते हैं। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आरटीपी नवंबर 24।